अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं साइमा पीरजादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरजादा रिएक्शन चैनल। सो आज की वीडियो पे हम रिएक्ट करेंगे मेजर गौरव आर्या जी की वीडियो है इसके ऊपर। सो वीडियो देखें और पार्ट 3 हम इसका बना रहे हैं। पार्ट 1 और 2 हमने ऑलरेडी बना लिया है। सो वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट कर लेते हैं। सो हियर वी गो। पश्तून आ गए हैं, राइट? पिछली बार जब आए थे ना, दे ब्रॉट ड्रग्स एंड कलिश्निकोव्स विद देम। ये कलिश्निकोव ड्रग कल्चर जो पाकिस्तान में आया, ये अफगान जिहाद के बाद तो आया पहले। और मैं जितने भी अफगान मुहाजिरीन, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब ऐसे नहीं, पर कुछ एलिमेंट्स जो बुरे हैं ना, फिर जब वो बुरे हैं, वो इतने बुरे हैं कि पाकिस्तान के संभलने में नहीं संभलेंगे। वो अलग नेक्स्ट लेवल के बुरे हैं वो लोग, ठीक है? बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि वेरी वेल नेट, क्योंकि इनमें ट्राइबल एफिनिटीज होती हैं और उस लेवल का फिर ये माफिया चलाते हैं वहाँ पे, ज़बरदस्त वायलेंस। और कराची में तो ऐसे वैसे भी सबर्बन एरियाज हैं कराची के, बच्चा टोटली लॉलेस। वहाँ पे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे, वहाँ पे इनकी बस्तियाँ बनेंगी। 1.5 लाख कराची में घुस चुके हैं आज की तारीख में जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। कितने चमन बॉर्डर से निकले, कितने कहाँ से निकले, कितने कहाँ से निकले, वो अलहदा बात है, वो छोड़ दो। और ये भी शुरू हुआ, अभी तो 15-20 दिन हुए हैं, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। अभी लोग कह रहे हैं कि 7 से लेकर 10 लाख ऑलमोस्ट 1 मिलियन अभी अंदर घुसने बाकी हैं पाकिस्तान में। और वो घुसेंगे, अभी घुसेंगे, आप देखिएगा पाकिस्तान में। फिर आप देखिएगा पाकिस्तान में फिर वही दिन पुराने हो जाएंगे, फिर वही ऑपरेशन चलेंगे शहरों में, फिर पाकिस्तानी रेंजर्स निकलेंगे, फिर धमाके होंगे, फिर पाकिस्तानियों को पता लगेगा जो बड़े जो डांस कर रहे थे ना ये, ओ खूब, ओ बल्ले शेरा, आ जाओ, मज़े आ गए, तालिबान पहुंच गया। इंडिया अपना मुंह पकड़ के रो रहा है, 3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट डूब गया। अब हम तुमसे पूछेंगे कि किसका इन्वेस्टमेंट डूब गया और किसका तैर रहा है। वापस जाते हैं तालिबान पे। तालिबान इंडिया से बातचीत कर क्यों रहा है? इन्वेस्टमेंट ठीक है, लोहा निकालना है, आयरन ओर निकालना है, वो ठीक, वो सारी बातें ठीक है। देखो, बात यह कि नदर्न अलायंस को इंडिया ने तब सपोर्ट करा था 90s में, जब इंडिया के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। आज इंडिया की इकोनॉमी 10-20 गुना ज़्यादा बड़ी है, ठीक है? अब समझ लीजिए इंडिया कितना सपोर्ट कर सकता है। एक बात बताइए ना, तालिबान बड़े ज़बरदस्त हैं, अफगान बड़े ज़बरदस्त हैं, एक हफ्ते के अंदर, 15-20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर अमेरिकन फोर्सेस सुपर पावर को इन्होंने ख़त्म कर दिया। और ये पाकिस्तानी जाफरानी लाहौरी बकवास, ये नदर्न अलायंस को क्यों नहीं हरा पा रहे? फिर भाई तुमने सुपर पावर को हरा दिया तो नदर्न अलायंस को क्यों नहीं हरा पा रहे? सोचो, इन्होंने अमेरिका को हराया नहीं, अच्छा। अमेरिका चला गया। अमेरिका चला गया, अमेरिका को था कि इतना ही करना है, क्योंकि अमेरिका कितने 100 साल थोड़ा ना रहता वहाँ पे, उसका मुल्क थोड़ा है। अमेरिका को जो करना था अमेरिका ने कर लिया। अमेरिका बोर हो गया, अमेरिका ने बोला ठीक है यार, इससे ज़्यादा कुछ निकलेगा नहीं। एक समय पे जब आप गन्ने से जूस निकालते हो, आपने देखा 2, 3, 4, 5 बार वो गन्ने वाला भी डालता है फोल्ड करके उसको गन्ने की मशीन में, जूस खत्म हो जाता है, उसको डस्टबिन में डाल देता है, नया गन्ना ले लेता है। अमेरिका ने भी यही करा, उन्होंने बोला अब इससे जूस नहीं निकलने वाला, वो गए, दे गॉन, वॉट एवर दे हैड इन माइंड। एंड जो लोग कहते हैं ना अमेरिका हार गया, अमेरिका हारा नहीं। अमेरिका सुपर पावर ऐसे नहीं बना कि लोग समझते हैं बेवकूफ़ है, नहीं। अमेरिका ऐसी सेंध लगा के गया है उस एरिया में, ऐसी सेंध लगा के गया है। वैभव, इट्स अ स्मॉल थिंग विच आई एम गोना टेल यू, वेरी स्मॉल थिंग, बट इट इज़ अमंग द हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स दैट अमेरिका इज डन। अब आपको पता लगेगा, आज की तारीख में आप तारीख नोट कर लीजिएगा, ऐसे कई घर हैं जिनकी बेसमेंट है अफगानिस्तान में, जिसके अंदर हथियार और जिसके अंदर डॉलर्स भरे हुए हैं, प्लास्टिक की मोटी मोटी पन्नियों में डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, 10 मिलियन, 15, 50, 100 मिलियन डॉलर्स, और हथियार, एमुनेशन सब है वहां पे, ठीक है? अब इसके एड्रेस किसी को नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता उस घर के बेसमेंट पे क्या, ऊपर फैमिली रह रही है, फैमिली को पैसा दे रखा है, फैमिली चुप बैठी है, राइट? जिस दिन अमेरिका को एक आतंकवादी संगठन अफगानिस्तान के अंदर खड़ा करना पड़ा, ठीक है, 1000 फाइटर्स का, और पैसे वैसे देने पड़े, अमेरिका ने कुछ नहीं करना। अमेरिका से एक व्हाट्सएप मैसेज जाएगा उस बंदे को जो कि अमेरिका के लिए एक नई टेररिस्ट तंजीम खड़ी कर रहा है, उसको वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ये घर है, ये एड्रेस है, इसकी बेसमेंट में चले जाओ। बड़ा सा घर है, बेसमेंट में जाएंगे, खोदेंगे, ज़मीन से निकालेंगे $50 मिलियन और निकालेंगे 1000 AK-47s या 1000 M4s, रॉकेट लॉन्चर्स, सब कुछ वहाँ पे। उनमें ग्रीस पहुँचा,
वेपन्स फायर करने के लिए तैयार। अचानक रातों रात 24 घंटे के अंदर एक आतंकवादी तंजीम खड़ी हो गई। अमेरिका ने ऐसे कई घरों में ऐसा कर रखा है, जितनी मेरी खबर जाती है अमेरिका ने जगह जगह, पहाड़ों में, इधर उधर, घरों में, नीचे, इधर, हर जगह उन्होंने पैसे का ऐसा वो इंतजाम कर रखा है। एक छोटा सा वीडियो है, मैं चाहता हूं कि हमारे दोस्त देखें किस तरीके से अमेरिका ने पैसे छोड़े हैं, तब आपको पता लगेगा कि हथियार और पैसे कैसे कैसे अमेरिका ने छोड़े हैं। इतना पैसा आपने देखा ये किस तरीके से वेपन्स और ये अमेरिका ने डॉलर्स छोड़ रखे हैं वहां पे, और ऐसे एक नहीं 100 जगह छोड़ रखे हैं अमेरिका ने, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये तालिबान के लिए नहीं छोड़े, तालिबान के लिए तो अलग छोड़ा था उन्होंने। जिस दिन तालिबान ज्यादा चूंचा तालिबान ने करी, उस दिन फोन करा। हकानी नेटवर्क अलग है, तालिबान के साथ मिला हुआ है। जिस दिन उनको लगा कि हकानी नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्होंने बस एक एड्रेस भेजना है व्हाट्सएप पे अमेरिका से, कहानी खत्म। ओवरनाइट तालिबान के खिलाफ 1000 लोग खड़े हो गए। अमेरिका कैन कीप अफगानिस्तान अनस्टेबल फॉर एवर। अच्छा, वापस आते हैं नदर्न अलायंस पे। हाँ, वैभव, इन्होंने ये थोक के हिसाब से मार रहे हैं तालिबान को नदर्न अलायंस वाले। क्यों? क्योंकि इंडिया सपोर्ट कर रहा है, इंडिया सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका ने तो गेम खेल दिया ना। अच्छा, अमेरिका ने पूरा अशरफ गनी की सरकार के साथ गेम खेल दिया। भाई बात यह है कि 20 साल में 60, 65, 70 हजार तो अफगान आर्मी वाले भी मारे गए। तालिबान से लड़ते लड़ते इतने हजारों की संख्या में मारे गए, तो ऐसा नहीं कह सकते कि डरपोक थे। वो लड़े नहीं क्योंकि उनके जनरल्स पैसा खा गए और वो आर्मी फोल्ड हो गई। उस आर्मी ने घुटने टेक दिए क्योंकि उनके अफसर और उनके जनरल्स थे सीनियर, वो चोर निकले, डकैत निकले। पर उनके साथ भी धोखा हुआ। भाई जब आपके साथ धोखा ही हो गया, फिर आप लड़ोगे नहीं। कैसे धोखा हुआ? आज तक तो अमेरिका सपोर्ट कर रहा था अफगान आर्मी को, पूरा सपोर्ट कर रहा था, हथियार दे रहा था, वेपन दे रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था, डॉलर दे रहा था, सब कुछ दे रहा था। चुपचाप दोहा में जाके इसने सिग्नेचर कर लिया तालिबान से, और तालिबान को बोला कि साहब जो सामान मैं इनको देता था, आज से मैं इनको देना बंद करूंगा, तुम्हें दूंगा। अरे वो लड़ेगा कैसे यार? इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इन्होंने गेम खेल दिया। अब क्या हुआ कि बीच में नदर्न अलायंस आ गए। नदर्न अलायंस कहता है कि ठीक है, तुम कोशिश कर लो। रोज दर्जना लाशें भेज रहे हैं ये तालिबान के। तालिबान परेशान। अच्छा, हमारा एयरबेस भी है तजाकिस्तान में, फरकोर में, इंडिया का एयरबेस है, जहां के हमारे फाइटर जेट्स हैं, और तालिबान को पता है। और वो जो एयरबेस है वो पाकिस्तान की आंख में बड़ा खड़कता है। एक बार हाँ, भाई मुशर्रफ ने, सुनो, मुशर्रफ ने क्या बोला था? मुशर्रफ ने ये बोला था ना कि ये जो हमारे न्यूक्लियर असासे हैं, ये जो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हैं, बॉम्ब, ये हमने शब बारात के लिए थोड़ा ना रख रखे हैं। तो भैया मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे फाइटर जेट्स और हमारी मिसाइल्स हैं, हमने दिवाली के लिए थोड़ा रख रखी है वहाँ पे। जिस दिन हमें पता लगेगा कि हमें क्या करना है, जिस दिन क्लियर हो जाएगा, इफ टुमारो इंडिया डिसाइड्स टू सपोर्ट द नदर्न अलायंस and give them close air support or air support of any kind, even till the level they have no air defense cover in Kabul. Yeah, Indian Air Force planes can take off from Tajikistan and bomb the living bloody daylights out of Kabul. इनको पता नहीं लगना तालिबान को क्या हुआ। उनके पास है थोड़ा ना कुछ वहाँ पे, वो देखते रहते हैं ऐसी हवा में, ये वल्ला हबीबी कहाँ से आया है, ये बड़ा सा चिड़िया उड़ते हुए वहाँ पे, पता नहीं सुखोई ने ठोक दिया वहाँ पे। तो इंडिया हैज गॉट अनलिमिटेड रिसोर्सेज इन तजाकिस्तान। भाई इंडिया तब सपोर्ट कर रही थी जब इंडिया के पास कुछ नहीं था। तो इसलिए भी तालिबान चाहता है कि इंडिया को, अगर इंडिया सपोर्ट करना बंद कर दे नदर्न अलायंस को, तो तालिबान की जीत मुमकिन हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा जीत जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उनकी जीत मुमकिन हो जाएगी। अभी नामुमकिन सी लग रही है। तो ये लोग चाहते हैं किसी तरह इंडिया का भी मामला सिस्टम इनका बना रहे। अब तालिबान लैंडलॉक्ड है, एंड यस, ट्रेड पे पाकिस्तान पे काफ़ी हद तक डिपेंडेंट भी है। तो तालिबान ने फिर पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट करी कि भाई ऐसा है कि आप एक काम करिए, हम आपसे गंदम बंदूम खरीदेंगे, जो भी वीट, गेहूँ, शेहूँ, जो भी खाने पीने की चीज़ें हम आपसे लेंगे, आप हमसे पैसे रुपीज़ में ले लेना, डॉलर में मत लेना। पाकिस्तान शॉक हो गया, क्योंकि पहली बार पाकिस्तान, अच्छा देखिए खुददारी तो है, देखो पठानों में उन्होंने मुफ्त में नहीं मांगा। ये तो मुफ्त, ये भिखारी मुफ्त में मांगते हैं ना पाकिस्तानी। चावल की बोरी लेकर, यार ये ज़कात में चावल की बोरी लिया है। एनीवे, पर जो अफगान हैं वो खुददार हैं। उन्होंने बोला ठीक है, हमारे पास डॉलर नहीं, हम तुम्हें रुपए में दे देंगे, तुम रुपए में एक्सेप्ट कर लो। पाकिस्तानी उनको गेहूं देने से मना कर दिया। पाकिस्तानियों ने बोला साहब हम खुद इंपोर्ट करते हैं डॉलर में, तुम्हें रुपए से कहां दे दें यार? मतलब हम इंपोर्ट करें डॉलर में, तुम्हें रुपए में दें, हम तो डूब जाएंगे, हमारे पास खुद नहीं है खाने को, तुम हमसे मांग रहे हो। तो तालिबान कंफ्यूज हो गया। तालिबान कहता है यार ये जब भी पाकिस्तानी आते हैं कुछ ना कुछ हमसे मांगते हैं। हमने एक चीज बोला कि हम खरीद ही लेंगे तुमसे, हम फ्री में नहीं मांग रहे, ये वो भी देने के लायक नहीं है। फिर किस लायक है ये? सिर्फ ये कहना कि यहां पे पैदा हुए थे, यहां पे कढ़ाई खाई थी, है ना, बस यही है।
यहाँ पे नहरी खाई थी, यहाँ पे बिरयानी खाई थी, यहाँ पे वो कौन सा वो चर्सी का टिक्का, पता नहीं क्या क्या बकवास इनके पास यही है 4-5 चीजें, देयर इज नथिंग एल्स देयर। अब क्या तालिबान को मना कर दिया इन लोगों ने, कह रहे हम नहीं कर सकते। तालिबान ने बोला वल्लाह हबीबी अब हम दोस्त नहीं हैं, अब हम दुश्मनी निभाएगी तुमसे, वो दुश्मनी निभा रहे हैं। तो बेसिकली बात ये, ऑन अ सीरियस नोट, पाकिस्तान तो गए हो, अब नहीं बचते ये लोग, ठीक है। ये अब आखिरी 1-2 हफ्ते हैं, ये अपनी और खुशियां मना लें, मिठाइयां बांट लें, इनका बैंड बजने वाला है, बहुत बड़े वाला है 100%। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान, मतलब उन लोगों ने इनसे घी चावल मांगे तो मतलब पाकिस्तान ने उनको नहीं दिया, मना कर दिया, ये मेजर साहब कह रहे हैं अफगानिस्तान ने। अच्छा, बड़ी बात है। वैसे ये बात तो है कि पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, दूसरी कंट्री से मंगवा रहा है, तो उसको वैसे ही इतना महंगा पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है वैसे ही अपनी कंट्री में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं, तो शायद ये भी रीज़न हो सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि हमें मतलब हेल्प तो करनी चाहिए उनकी, ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं करनी चाहिए। जब एक कंट्री क्राइसिस में है, उनकी हेल्प करनी चाहिए। और ऊपर से एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमारी खुद की जब कंट्री एक क्राइसिस से गुजर रही है, तो फिर हम दूसरी कंट्री को किस तरह से मैनेज करें। एनीवेज, लेकिन हेल्प तो होनी चाहिए, ये बात तो है। सो आई थिंक कि पाकिस्तान ने नहीं दिया तो ये एक गलत है, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ को तो उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको देना चाहिए। लेकिन अब बात आती है तालिबान की। तो तालिबान जो है, उन्होंने उनकी गवर्नमेंट आई यहाँ पर, तालिबान जब यहाँ पर आ गए, ठीक है, तो अमेरिका ने जो रोल अदा किया वो अफगानिस्तान की जो लोग हैं, ठीक है, अफगानिस्तान मतलब बेसिकली अमेरिका जो है उसका बहुत बड़ा हाथ है पीछे यूएस के ना। तो मतलब कि तालिबान के, अगर तालिबान जो है वो अभी कह रहे हैं कि और ज़्यादा बना रहे हैं, मतलब तैयार कर रहे हैं, तो ये अमेरिका को तालिबान बनाकर क्या मिल रहा है? अमेरिका ये क्यों फसाद की जड़ बनाई जा रहा है? मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। इससे कितने लोगों को वैसे इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, और अभी ये जो तालिबान बने इनको भी, इनके पीछे भी इन लोगों का ही हाथ था। लेकिन अब अगर हम देखते हैं तो वो मामला डिफरेंट लगते हैं बिल्कुल ही। एनीवेज, हमें बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है, तभी जाकर हम लोग जो है ना इन मामला से बाहर निकल सकते हैं। दूसरी बात, हमारी जो ये जो यूएस है ना, ये तालिबान बनाई जा रहा है और पूरी दुनिया की बैंड बजाई जा रहा है, बना लेता है, उसके बाद साइड पे हो जाता है। अब जैसे देखो ना, ये अमेरिका क्या संभाल नहीं सकता था? एक क्वेश्चन मार्क बनता है ना कि अमेरिका क्या रोक नहीं सकता था? रोक सकता था इनको, लेकिन ये पूरी मिली भगत, जैसे कि मेजर साहब ने भी कहा कि ये वहाँ पर गए, वहाँ जाके उन्होंने जो है वो सिग्नेचर कर दिए, सारा सीन ऑन कर दिया, और फिर जो है वो ये तालिबान आ गए और पीछे से ये पैसे दे के ये इनकी गवर्नमेंट जो है वो भाग गई, और यहाँ पर तालिबान का राज चलना शुरू हो गया। फौज, जाहिर सी बात है, जब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंडर में ही फौज चलती है ना, गवर्नमेंट जो कहेगी वो फौज वही करेगी। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट ने डिफरेंट कंट्री में जाकर ट्रेनिंग दी, अफगानिस्तान में उनको ट्रेनिंग मिली, वो भी यूएस ने दी। तो अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो कुछ करे ना, लेकिन उनको ऑर्डर ही नहीं थे पीछे से। और कितने गरीब जवानों की डेथ हुई है, कितने गरीब मरे हैं, शहीद हुए हैं। यार इमेजिन करो उन माँ बाप की बारे में कि जिन लोगों ने अपने बेटे, जिनके बच्चे जो है वो शहीद हो गए अपनी कंट्री के लिए, वो कंट्री की हालत देखो, उनके हुक्मरान उसको बेच कर चले गए। अफसोस की बात है ना। और ऊपर से कितने जहाज से लोग गिरे थे। मुझे तो इतना दुख होता है ना, ये अफगानी जो लोग हैं इनकी तकलीफ देखकर दुख होता है कि यार इनके साथ क्या हो रहा है। ये लोग तो इतने इनोसेंट हैं, सीधे साधे हैं, इनके साथ इतना क्यों हो रहा है। जैसे कि मेजर साहब ने पार्ट, मैंने जो 1-2 बनाया था उसमें कहा था कि मतलब इसी वीडियो के कुछ मिनट में कहा था कि जो तालिबान है, बेसिकली तालिबान जो है मतलब अफगानिस्तान से जो लोग भाग कर आ रहे हैं तालिबान से बचने के लिए, तो उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। हम ये नहीं कह सकते कुछ सारे ही बुरे हैं, अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। तो उन बुरे लोगों की वजह से ना अच्छे लोग दब रहे हैं। मैंने जहाँ तक आइडिया लगाया
एनीवेज मैं तो यही कहूँगी कि ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल थी। और अब तालिबान तो जाहिर सी बात है वो अपना सिस्टम बनाने की कोशिश करेगा, वो इंडिया से भी अपना रिलेशन अच्छा बनाएगा ताकि इंडिया से रिलेशन अच्छा बनाने के बाद इंडिया का जो है वो अपना जो ट्रेड वगैरह है वो कर सके और चला सके। तो अब देखते हैं कि तालिबान इंडिया के साथ किस तरह के रिलेशन रखता है आने वाले वक्त में। और पाकिस्तान के साथ तो मुझे काफ़ी चांसेस बुरे ही लग रहे हैं, जैसे कि देखने को भी मिलता है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जो है वो अभी मतलब जैसे वो बॉर्डर लाइन हटाने की बात की जा रही है, और फिर ये अब खाने पीने का सामान और ये सारी चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें हमें देखने को मिली। वैसे पार्ट 1 में भी मेरे साहब ने ये बात कही थी कि हथियार जो है वो यूएस छोड़ के जाना चाहता लेकर जाना चाहता था, पर पाकिस्तान की वजह से नहीं जा पाया। तो लेकिन वही है कि उनको पैसे ज़्यादा चाहिए थे, शायद ये रीज़न हो सकता है। लेकिन यूएस का यहाँ पर भी रोल देखे ना, चलो वो अलग बात है, उसको बर्बाद कर दे, तबाह कर दे, वो छोड़ के क्यों गए, वो तालिबान को क्यों देकर गए, तो ये क्वेश्चन मार्क उठता है ना, क्यों देके गए भाई। ये पूरी एक साजिश है। अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उनकी अपनी साजिश थी, उनको पैसा चाहिए था, करप्शन थी, पूरा सही का प्लानिंग थी। उसके बाद एक और ये चीज़ कि यूएस ने भी सही इसमें हाथ लगाया और बीच में चाइना भी इन हुआ, और ये सारे मामला जो है हमें देखने को मिले। बाकी अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए तो मैं दुआई करूँगी कि उनके लिए जो भी है अच्छा ही हो और उनका फ्यूचर ब्राइट हो, उनके लिए आसानियाँ हों और उनकी तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हों। बस यही दुआ कर सकते हैं, क्योंकि आइडिया है कि उनके लिए कितनी तकलीफ़ है, कितने परेशान हैं। बाकी ये भी सुनने में आया कि कहते हैं कि तालिबान कह रहा है कि हम इंडिया को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारी सरजमीन से कोई नुकसान नहीं होगा इंडिया को। तो ये भी बात सुनने में आ रही है, मतलब वो इस बात पे यकीन दहानी करा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब नहीं होगा कुछ भी। तो मतलब इससे आइडिया लगा सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है वो चाहते हैं कि कुछ भी ऐसा ना हो। बाकी जो ये तालिबान को सपोर्ट जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि ये तालिबान हैं, तालिबान कैन डू एवरीथिंग। तो ये देखो, अब जिसने सपोर्ट किया उनसे ही ये लोग अब मुंह फेर रहे हैं। सो इससे आइडिया लगा लें कि हम लोग उनके लिए क्या वैल्यू रखते हैं, और जहाँ पैसा दिखता है वहीं पे ही लोग जाते हैं, जहाँ मीठा होता है वहीं मक्खियाँ जाती हैं। तो यही बात है। सो खैर गाइज, आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के बारे में। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।